हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर के सेकेंड पेपर में हम चैप्टर नंबर 2 की स्टडी कर रहे हैं, पाचन की कार्य की, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। पिछले लेक्चर में हमने जो आहार नाल है उसकी औतिकी या हिस्टोलॉजी के बारे में स्टडी किया था कि इसकी औतिकी किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की परतें उसके अंदर पाई जाती है। आज हम आहार नाल की संरचना का अध्ययन करेंगे। अब आहार नाल जो है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, एक लंबी नली के समान संरचना है। एक लंबी इस तरह की नली है जिसके डिफरेंट पार्ट्स, अलग अलग भाग अलग अलग कार्यों को करने के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। जैसे इस नली को निकालकर यदि खींचा जाए, लंबा किया जाए, तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगी। इसकी जो ओपनिंग होती है, यानी आहार नाल जो स्टार्ट होती है, किस भाग से स्टार्ट होती है? मुख से। और इसका जो लास्ट भाग होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? गुदा के नाम से। तो एक नली के समान संरचना है जिसमें विभिन्न जो संरचनाएं हैं वो अलग अलग कार्य को करने के लिए मॉडिफाइड हो गई है या रूपांतरित हो गई है। इन स्ट्रक्चर्स की आज के लेक्चर के अंदर हमें स्टडी करनी है। तो सबसे पहला भाग जो आहार नाल के अंदर पाया जा रहा है वो भाग कहलाता है मुख। सेकंड पार्ट है मुख गुहिका, थर्ड ग्रसनी, फोर्थ ग्रसिका, फिफ्थ आमाशय, सिक्स्थ छोटी आंत, सेवन्थ नंबर का बड़ी आंत। अब बड़ी आंत का ही भाग होता है मलाशय, और मलाशय का जो लास्ट हिस्सा है उसे किस नाम से जाना जाता है? गुदा के नाम से उसे जाना जाता है। तो पहला पार्ट इसके अंदर हमें पढ़ना है मुख या माउथ। फर्स्ट जो इसका पार्ट है मुख। अब मुख में सबसे फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है कि यह एक प्रकार का अनुप्रस्थ भाग होता है। यानी जैसे हम माउथ को देखेंगे तो इसकी स्ट्रक्चर हमें किस तरह की दिखाई दे रही है? माउथ इस तरह का ट्रांसवर्स पार्ट है। अनुप्रस्थ लंबवत होता तो किस तरह का होता? इस तरह का। तो ये किस प्रकार का हिस्सा है, किस प्रकार की ओपनिंग है? एक अनुप्रस्थ प्रकार की ओपनिंग है। और इस मुख को घेरने का काम जिस संरचना के द्वारा किया जाता है उन संरचनाओं को हम होठ कहते हैं। लिप्स के नाम से नहीं जाना जाता है। एक ऊपरी होठ पाया जा रहा है, एक निचला होठ पाया जा रहा है। इन होठों के द्वारा जो मुख वाला छिद्र है उस छिद्र को खोलने का और बंद करने का काम किया जाता है। इन दोनों को इस भाग को खोलने और बंद होने में ऊपरी होठ और निचला होठ सहायता करते हैं। तो ये ओपनिंग है, फर्स्ट पार्ट मुख के नाम से इसे जाना जाता है। सेकंड पार्ट है हमारा मुख गुहा। अब मुख गुहा में याद रखना है, इसके 2-3 नाम और है। जैसे फर्स्ट नाम है इसका बकल कैविटी, सेकंड इसको मुख ग्रसनी गुहा भी कहते हैं। इसे ही किस नाम से और जाना जाता है? मुख ग्रसनी गुहा के नाम से इसे जाना जाता है। इसलिए बोला है क्योंकि ये जो मुख गुहिका है नीचे किस भाग से जुड़ी हुई है? ग्रसनी वाले भाग से। इसलिए इसे मुख ग्रसनी गुहिका गुहा, बकोफेरेंजियल कैविटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं ये वाला हिस्सा है, यानी मुख वाला हिस्सा, ये तो ओपनिंग हो गई। इस ओपनिंग के बाद ये जो हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है ये हिस्सा कहलाएगा बकल कैविटी, मुख गुहा या फिर मुख ग्रसनी गुहा। इस भाग के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती है। जैसे पहली संरचना का नाम है तालु या पैलेट। अब तालु या पैलेट क्या होता है? जैसे हम माउथ को ओपनिंग करते हैं, ओपन वाला भाग ऊपर यदि जीभ से टच करें तो एक हिस्सा हमें जो जीभ से स्पर्श करने पर जो महसूस होता है वो तालु या पैलेट कहलाता है। यानी मुख गुहा का ऊपरी भाग, जो मुख गुहा है या बकल कैविटी है, उसका ये ऊपरी हिस्सा जो है इसे तालु या पैलेट के नाम से जाना जाता है। ये तालु या क्या है? पैलेट। तालु इसको हिंदी में बोला जाता है, पैलेट इंग्लिश में बोलते हैं। सेकंड जो तालु या पैलेट है इसके भी 2 भाग होते हैं। इसे 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है
इसे बोला जाता है कठोर तालु। और इसके बाद ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, इस हिस्से को बोला जाता है कोमल तालु। कोमल तालु। तो सिंपल सा ध्यान ये रखना है कि जो तालु या पैलेट है वो भी दो भागों के अंदर डिवाइड है। पहला कठोर तालु, जो ऊपर वाला हिस्सा जीभ से टच कर रहे कठोर है। पीछे की तरफ वाला जो तालु का हिस्सा है वो सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? कोमल तालु के नाम से इसको जाना जाता है। अब कठोर तालु जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर इस तरह के उभार होते हैं। कठोर तालु में कुछ उभार पाए जाते हैं। इन उभारों को रूगी कहा जाता है। प्रोनाउंसिएशन इसका क्या होगा? रूगी। जो कठोर तालु में जो उभार पाए जाते हैं उन उभारों को रूगी कहते हैं। और रूगी क्यों पाए जा रहे हैं? क्योंकि जो फूड मटेरियल हम लेंगे वो फिसलकर अंदर एंटर नहीं हो, बिना चबाए उसको अंदर प्रवेश नहीं हो सके, तो उसे रोके रखने के लिए ये रूगी या फिर उभार कठोर तालु के अंदर पाए जाते हैं। पिछला जो हिस्सा होगा कोमल तालु, इसके अंदर किसी प्रकार के उभार नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब भोजन को हमने पचा लिया है, यानी भोजन को जब हमने तोड़ लिया है, छोटे टुकड़ों में जब तोड़ा है, तो उसके बाद उसे अंदर प्रवेश करना है, ग्रसनी वाले भाग के अंदर जाना है, तो ये वाला हिस्सा कोमल रहेगा जिससे आसानी से भोजन उसके अंदर प्रवेश कर सके। तो फर्स्ट पार्ट मुखग्रसनी गुहा का तालु या पैलेट कहलाएगा, ऊपरी भाग है। सेकंड पार्ट जो होगा, मुख गुहा में नीचे की तरफ जो हिस्सा पाया जाता है उस हिस्से में क्या पाई जाती है? जीभ प्रेजेंट है। यानी मुख गुहा तालु के नीचे जो हिस्सा है वो होती है जीभ। जीभ जो है एक प्रकार की पेशीय संरचना है, एक मसल्स से बनी हुई संरचना है, पेशियों से बनी हुई संरचना है। तो ये एक प्रकार की पेशीय संरचना है। ऐच्छिक गति इनमें पाई जाती है, यानी ऐच्छिक रूप से हम जीभ के अंदर क्या करा सकते हैं? मूवमेंट करा सकते हैं या गति करा सकते हैं। तो ऐच्छिक गति जो है वो जीभ वाले हिस्से के अंदर पाई जाती है। इसके बाद जीभ जो है, जीभ के अंदर एक विशेषता इसकी ये होती है, अनेक पेशियों से जुड़ी रहती है। यानी जीभ वाला जो हिस्सा है, जैसे यहाँ पर जो जीभ पाई जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ नीचे वाले हिस्से तक मिलेगी। और जीभ को बहुत सारी पेशियाँ पकड़े रहती है, स्थिर बनाए रखने का काम करेगी। तो जीभ एक मजबूत पेशी है, इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है। बहुत सारी पेशियों से अटैच है, उन पेशियों के द्वारा जीभ को इसके अंदर मुख गुहा के अंदर रखा जाता है। इनके अलावा जो तालु या पैलेट है, उसमें जो कोमल तालु है, कोमल तालु नीचे की ओर इस तरह का उभार बनाता है। यानी जब हम मुंह को खोलकर देखेंगे तो एक उंगली की जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है, और उंगली के समान जो ये संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना को उबेला के नाम से जाना जाता है। यानी मुंह को यदि हम ओपन करें तो वहाँ पर हमें एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती है। उस उंगली के समान संरचना को किस नाम से जाना जाता है? उबेला के नाम से उस संरचना को जाना जाता है। उबेला में भी गति पाई जाती है। उबेला वाला जो हिस्सा है उसके अंदर भी क्या मिलेगी? गति या मूवमेंट की प्रोसेस उसके अंदर पाई जाती है। उबेला का काम क्या होता है? ग्रसनी के कुछ भाग होते हैं, जैसे हम अभी आगे पढ़ेंगे, पहले अभी केवल नाम इनका हम लिख रहे हैं यहाँ पर। एक नासा ग्रसनी, 3 भागों में विभेदित होती है ग्रसनी। नासा ग्रसनी, दूसरी होती है मुख ग्रसनी, और तीसरी होती है स्वर ग्रसनी, लैरिंगोफेरिंग्स जिसे बोला जाता है। इसको नेजोफेरिंग्स बोलेंगे, इसे ऑरोफेरिंग्स बोलते हैं, इसको बोला जाता है लैरिंगोफेरिंग्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो सिंपल सा इसके अंदर हमें ध्यान ये रखना है कि जो नासा ग्रसनी वाला भाग है और दूसरा कौन सा वाला भाग है ग्रसनी का? मुख ग्रसनी वाला भाग है। तो इन दोनों को अलग करने का काम किस संरचना के द्वारा किया जाता है? उबेला स्ट्रक्चर के द्वारा। यानी नाक का एक हिस्सा जो ग्रसनी से जुड़ा हुआ है नासा ग्रसनी है, दूसरा हिस्सा मुख वाला जो ग्रसनी से जुड़ा हुआ है मुख ग्रसनी है, तीसरा ग्रसनी का जो हिस्सा स्वर यंत्र से जुड़ा हुआ है कंठ वाले भाग में जो पाया जा रहा है तो वो स्वर ग्रसनी है। तो नासा ग्रसनी और मुख ग्रसनी, इन दोनों को सेपरेट करने का काम
इन दोनों को अलग अलग करने का काम जिस संरचना के द्वारा किया जाता है उसे बोला जाता है उबेला। इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, मूवमेंट पाई जाती है, गति करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो ये नासाग्रसनी और मुखग्रसनी को एक दूसरे से अलग अलग करेगा। तो ये फर्स्ट पार्ट तालु या पैलेट के बारे में हमने स्टडी किया है। इसके बाद सेकंड पार्ट जीभ है, पेशीय संरचना है, मसल्स से बनी हुई संरचना है। बहुत सारी पेशियाँ इस पर जुड़ी रहती है, ऊपरी भाग से जुड़ी रहेगी, नीचे वाले भाग से पेशियाँ इसके साथ जुड़ी हुई रहेंगी। आगे जीभ की स्ट्रक्चर के बारे में और आगे हम स्टडी इसमें करते हैं। तो जीभ जो है जीभ वाला जो हिस्सा है अनेक पेशियों से जुड़ा हुआ है। सेकंड, जीभ का निचला हिस्सा यानी नीचे की तरफ जीभ जिस संरचना से जुड़ी हुई है उसे जीभ का निचला हिस्सा बोलेंगे। जीभ को ऊपर करके देखेंगे तो हमें एक तंतु के समान संरचना दिखती है। तो निचला हिस्सा जो होता है वो किस संरचना से नीचे जुड़ा रहता है? फ्रेनुलम लिंगुअल। फ्रेनुलम लिंगुअल संरचना के द्वारा जीभ का निचला हिस्सा हमारी मुख गुहा में नीचे की तरफ जुड़ा हुआ रहता है। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है। जीभ को यदि ऊपर उठाकर देखते हैं, नीचे जीभ को जोड़ने वाला जो भाग हमें दिखाई दे रहा है उसे फ्रेनुलम लिंगुअल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, जीभ के अंदर जीभ की स्ट्रक्चर को हम देखें, इस तरह जीभ की संरचना पाई जा रही है। तो इस संरचना में एक उल्टे वी के आकार का, जैसे वी होता है यूवी वाला वी, इस तरह से उल्टे वी के आकार का भाग जीभ में पाया जाता है। इस उल्टे वी के आकार के भाग को सक्कस के नाम से जाना जाता है। यानी जीभ के अंदर एक उल्टे वी शेप की आकृति हमें दिखाई देगी जिसे सक्कस डिस्टेलिस के नाम से हम जानते हैं, जिसे सक्कस डिस्टेलिस कहा जाता है। अब सक्कस डिस्टेलिस क्या करता है, इसका काम क्या है? इसके आगे का हिस्सा, जीभ का हिस्सा तो कहलाएगा ओरल पार्ट। ओरल का मतलब है मुख वाला पार्ट। और इसके पीछे जो जीभ का हिस्सा होगा, सक्कस डिस्टेलिस से पीछे की तरफ जो जीभ का हिस्सा पाया जा रहा है वो होता है फेरेंजियल वाला पार्ट या ग्रसनी वाला भाग। यानी जीभ के भी दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में जीभ को बांटा गया है। आगे वाला हिस्सा ओरल पार्ट जो मुख में है, नीचे ग्रसनी की तरफ जो जा रहा है उसे ग्रसनी भाग के नाम से जाना जाता है। और इन दोनों को अलग करने का काम कौन सा पार्ट कर रहा है, कौन सी संरचना के द्वारा इसे अलग किया जा रहा है? सक्कस डिस्टेलिस संरचना के द्वारा। एक उल्टे वी के शेप की संरचना मिलती है जिसे सक्कस डिस्टेलिस कहते हैं। यह सक्कस डिस्टेलिस जीभ के ओरल पार्ट या मुख वाले पार्ट, ओरल का मतलब है मुख वाला हिस्सा, उसको और ग्रसनी का जो हिस्सा है जीभ का, ग्रसनी में जो भाग जा रहा है उसको अलग करने का काम करेगा। सक्कस डिस्टेलिस में एक और पॉइंट हमें याद रखना है, यहीं पर इसके टॉप पर एक छिद्र पाया जाता है। जो सक्कस डिस्टेलिस स्ट्रक्चर है जीभ में, उसके बिल्कुल ऊपरी सिरे पर एक छिद्र उपस्थित होगा। और ये जो छिद्र है यह इस बात को इंडिकेट करता है, इस बात को दर्शाता है कि भ्रूणीय अवस्था में इस छिद्र से ही थायराइड ग्रंथि का डेवलपमेंट हुआ है। जो थायराइड ग्रंथि गले में पाई जा रही है, उस थायराइड ग्रंथि का विकास इस भाग से होता है। किस अवस्था में होगा? भ्रूणीय अवस्था में। जब भ्रूण है, भ्रूण के अंदर जब ग्लैंड्स का डेवलपमेंट हो रहा है, विकास हो रहा है, तो उस समय पर इस भाग से, इस हिस्से से नीचे थायराइड ग्रंथि का डेवलपमेंट होगा। तो ये सक्कस डिस्टेलिस है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर, फ्रेनुलम लिंगुअल। दूसरा कौन सा भाग है? सक्कस डिस्टेलिस है। इसके बाद जीभ जो है, जीभ पर अनेक उभार पाए जाते हैं। यदि हम जीभ को देखेंगे, ध्यान से इसकी स्टडी करें, तो यहाँ हमें इस तरह के जीभ पर अनेक प्रकार के क्या दिखाई देते हैं? उभार दिखाई देंगे। इस तरह के उभार जीभ में उपस्थित होते हैं। इन उभारों को बोला जाता है पेपिली। जीभ पर जो उपस्थित उभार हैं
उन उभारों को किस नाम से जाना जाता है? पेपिली के नाम से उन्हें जाना जाता है। जीभ पर पाए जाने वाले उभार पेपिली कहलाते हैं और इन पेपिली के अंदर स्वाद कलिकाएं होती हैं। यानी ये जो पेपिली पाए जा रहे हैं, उभार पाए जा रहे हैं, इन उभारों पर क्या उपस्थित होगी? स्वाद कलिकाएं। टेस्ट बड्स भी इनको बोला जाता है। तो स्वाद कलिकाएं पाई जा रही है जीभ पर, जिनके पेपिली पाए जा रहे हैं। पेपिली के अंदर क्या पाई जा रही है? स्वाद कलिकाएं या टेस्ट बड्स प्रेजेंट है, जिनके द्वारा हमें भोजन के स्वाद का ज्ञान होता है। जो भोजन का जो टेस्ट है, किस प्रकार का भोजन है, तीखा स्वाद, नमकीन स्वाद, मीठा स्वाद, कड़वा स्वाद, इन सब की जानकारी इन पेपिली में उपस्थित स्वाद कलिकाओं से होगी। इन स्वाद कलिकाओं या टेस्ट बड के अंदर क्या होता है इसकी स्ट्रक्चर में? जैसे ये पेपिली वाला भाग है जीभ का, ये उभार है। इस उभार के अंदर इस प्रकार की छिद्र उपस्थित है। इस छिद्र में जो स्वाद कलिकाएं पाई जा रही है, इस छिद्र के अंदर कुछ सेल्स होती है। इस तरह से इनके अंदर सेल्स उपस्थित होंगी। ये जो सेल्स है नीचे की तरफ तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई है, यानी इनका कांटेक्ट किससे है? तंत्रिकाओं से या नर्व से ये सेल जुड़ी रहती है। इन सेल्स को बोला जाता है गस्टोटरी सेल। ये जो सेल है, इन सेल को बोला जाता है गस्टेटरी सेल। गस्टेटरी सेल्स पाई जा रही है। निचला हिस्सा जो है नर्व से जुड़ा हुआ है। तो जैसे ही भोजन का पार्टिकल आएगा इस पेपिली वाले भाग में, इससे इनके अंदर जाएगा टेस्ट बड में, गस्टेटरी सेल उसको रिसीव करेगी और उसकी सूचना को नर्व के माध्यम से हमारे जो तंत्रिका तंत्र है उसके अंदर भेजती है। तो इस प्रकार से हमें स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। ये वाला भाग पेपिली है, उभार जो पाए जा रहे हैं वो पेपिली है। ये स्ट्रक्चर, ये टेस्ट बड है। स्वाद कलिकाएं भी जिन्हें बोला जाता है। टेस्ट बड में जो सेल पाई जा रही है गस्टेटरी सेल है। गस्टेटरी सेल नीचे किससे जुड़ी हुई है? नर्व से या तंत्रिकाओं से जुड़ी हुई है। तो स्वाद की जानकारी इन पेपिली में उपस्थित टेस्ट बड से होगी, स्वाद कलिकाओं से होंगी। स्वाद कलिकाओं में गस्टेटरी सेल्स पाई जा रही है जो नीचे नर्व से जुड़ी हुई है, जो स्वाद से संबंधित सूचना है उसको नर्वस सिस्टम में या तंत्रिका तंत्र में भेजने में सहायक होती है। अब जीभ के कुछ स्पेशल हिस्से होते हैं जहाँ से हमें स्वाद का पता चलेगा। जैसे ये जीभ वाला पार्ट है, इसका जो अगला हिस्सा ये दिखाई दे रहा है, ये जो अगला हिस्सा है इससे मीठे स्वाद की जानकारी प्राप्त होती है। इससे कौन से टेस्ट के बारे में हमें पता चलता है? मीठे। साइड वाला जो हिस्सा इसमें दिख रहा है, ये साइड वाले हिस्से जो हमें दिखाई दे रहे हैं, इन साइड वाले हिस्सों से नमकीन स्वाद की जानकारी होती है। साइड वाले हिस्से में जो टेस्ट बड मिलेगी वो कौन से स्वाद को बताती है? सॉल्टी स्वाद को या नमकीन स्वाद को बताती है। लास्ट वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से से कड़वे स्वाद की जानकारी होती है। जो कड़वा भाग है, कड़वा जो भी पार्टिकल है फूड मटेरियल का, उसकी जानकारी इससे होगी। और यहाँ पर ही ये जो साइड वाले हिस्से दिखाई दे रहे हैं, इन साइड वाले हिस्सों से खट्टे स्वाद की जानकारी होती है। यानी भोजन का स्वाद किस प्रकार है वो जीभ पर उपस्थित स्वाद कलिकाओं से पता चलेगा। मीठे स्वाद की जानकारी जीभ के सबसे आगे वाला जो हिस्सा है उससे मीठे स्वाद की जानकारी होगी। साइड वाला जो हिस्सा है, अगले हिस्से के साइड में जो पाए जा रहे हैं, उससे नमकीन स्वाद की होगी। पिछला हिस्सा कड़वे स्वाद के बारे में हमें फील कराता है, और साइड वाले हिस्से जो है पिछले हिस्से के, वो कौन से स्वाद के बारे में फील कराते हैं? खट्टे स्वाद के बारे में हमें फील कराते हैं। सेंटर वाला जो पार्ट है जीभ का, वहाँ पर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती हैं। बिल्कुल बीच वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर स्वाद कलिकाएं या पेपिली टेस्ट बड्स अनुपस्थित होंगे। और टेस्ट बड अनुपस्थित है इसलिए ये वाला हिस्सा किसी भी स्वाद के बारे में नहीं बताता है। तो ये जीभ पर जो हमारे पेपिली टेस्ट बड पाए जा रहे हैं उनसे प्राप्त होने वाली जो जानकारी है उनके बारे में। अगला हिस्सा मीठे का, साइड वाला हिस्सा नमकीन का, पीछे का साइड वाला हिस्सा खट्टे स्वाद के बारे में बताएगा, और लास्ट जो हिस्सा है वो कड़वे स्वाद के बारे में हमें जानकारी देता है।
इसके बाद जो जीभ स्ट्रक्चर है मसल्स वाली बताई थी, ऐच्छिक है, हमारी इच्छा से इसके अंदर मूवमेंट कर सकते हैं। अब इसके काम क्या क्या है लास्ट इसके जीभ के, सबसे पहला काम तो है भोजन के स्वाद का पता लगाना। अभी हमने पढ़ा है कि 4 प्रकार के जो स्वाद हैं उनके बारे में इससे हमें पता चल रहा है, तो स्वाद का पता लगाने में जीभ सहायक है। दूसरा, जीभ दांतों को साफ करने में सहायक है। दांतों की सफाई के अंदर दांत या मसूड़े जो हैं उनकी सफाई का काम भी किसके द्वारा किया जाता है, जीभ के द्वारा किया जाएगा। जैसे हम तो टूथब्रश वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन जो एनिमल्स है, जंतु हैं, वो जीभ की सहायता से ही अपने दांतों की क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तीसरा, जो भोजन है उसको भोजन को तोड़ने में सहायक है। दांतों की सहायता से तोड़ा जाता है, लेकिन जीभ पर ही भोजन को रखकर उस पर कुछ समय तक रखा जाता है, जिससे दांत उसे आसानी से उसे क्या कर सके, तोड़ सकें। तो इन क्रियाओं के अंदर जो जीभ है वो सहायता प्रदान करेगी। स्वाद का पता लगाने में, दांतों की सफाई करने में सहायक है। तीसरा, भोजन को तोड़ने की जो क्रिया है, भोजन को ब्रेक डाउन करने की जो क्रिया है, उसके अंदर भी यह सहायता करती है। तो मुख गुहा के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर आज हमने इसके अंदर स्टडी किया है। पहला पार्ट तालु था। तालु का सीधा सा मतलब है मुख गुहा का ऊपरी भाग तालु है, कठोर तालु है, कोमल तालु है। अगला हिस्सा कठोर है जिसे कठोर तालु कहेंगे, और जो पिछला हिस्सा है कोमल है जिसे कोमल तालु, सॉफ्ट पैलेट कहते हैं। दूसरा पार्ट जिसमें पाया जा रहा है नीचे की तरफ जीभ है। जीभ फ्रेनुअम लिंगुअल नामक स्ट्रक्चर से नीचे जुड़ी हुई है। जीभ पर जो एक उल्टा वी शेप की आकृति मिल रही है, अभी हमने पढ़ा था उल्टे वी शेप की आकृति पाई जा रही है। जीभ को 2 भागों में बांटती है। एक इसका मुख वाला हिस्सा होता है जीभ का, दूसरा कौन सा होता है, ग्रसनी वाला हिस्सा होगा। तीसरा, जीभ पर स्वाद कलिकाएँ, उबार पाए जा रहे हैं, उबारों में स्वाद कलिकाएँ पाई जा रही है। उन स्वाद कलिकाओं से स्वाद की जानकारी होगी। स्वाद 4 प्रकार के पता चलते हैं, मीठा, नमकीन, खट्टा और कड़वे स्वाद की जानकारी हमें जीभ से प्राप्त होती है। तो अगले लेक्चर में हम जीभ के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है, दांत या टीथ के बारे में स्टडी करेंगे, यानी टीथ या दांतों की संरचना किस प्रकार की होती है। थैंक यू।